मौजूदा दौर में यूएई और भारत की दोस्ती काफी मजबूत हो गई है और यही वजह है कि आए दिन पीएम मोदी की सऊदी प्रिंस से बातचीत होती रहती है। इसी कड़ी में एक बार फिर पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा की। इसके साथ ही दोनों ने इस बात पर भी खुशी जताई है कि इतने बड़े स्वास्थ्य संकट यानी कोरोना महामारी के दौरान भी भारत और यूएई के बीच संबंध मजबूत ही रहे और किसी तरह का सहयोग नहीं रुका। इस बात की पुष्टि करते हुए खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरे दोस्त शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई और इस संकट काल में यूएई में भारतीयों की भलाई के लिए उनके व्यक्तिगत ध्यान के लिए मेरा धन्यवाद। यहाँ तक कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी ने भारत यूएई के बीच के सहयोग को रुकने नहीं दिया और दोनों दोस्त देशों के बीच साझेदारी को और बढ़ाने और उसमें विविधता लाने के लिए सहमति बनी है। तो वहीं भारत यूएई के बीच हुई इस सफल बातचीत की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी एक बयान में कहा कि पीएम मोदी और सऊदी प्रिंस के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने भारत यूएई की साझेदारी को और मजबूत करने के लिए करीबी परामर्श और सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई है। इसके लिए उन्होंने व्यापार और निवेश लिंक में विविधता लाने के अवसरों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दिए गए इस बयान में आगे कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात पर भरोसा जताया है कि कोरोना का संकट जल्द ही दूर हो जाएगा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से जल्द ही व्यक्तिगत तौर पर मिलने की उत्सुकता जताई है। इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों की सराहना की। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान इस बात का जिक्र भी किया गया कि यूएई के टैंकर ने हवा में ही भारत के 3 राफेल विमानों में ईंधन भरने की सहायता की। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना के लिए 3 और राफेल जेट का तीसरा बैच बुधवार को देश पहुंच गया है, लेकिन इस बार ये तीनों जेट फ्रांस से सीधे देश पहुंचे हैं। तीनों जेट्स को बीच हवा में ही रिफ्यूल किया गया और इसमें यूएई एयरफोर्स के रिफ्यूलर एयरबस MRTT ने मदद की और ये वही रिफ्यूलर है जिसे खरीदने के लिए भारतीय वायुसेना प्रयास कर रही है और इसका निर्माण नीदरलैंड स्थित कंपनी एयरबस करती है। तो वहीं भारत यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान को पूरे तरीके से काउंटर करने का प्लान बना रहा है।